ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे लग्न में लग्न में नहीं, द्वितीय भाव में यदि गुरु महाराज बैठे हों तो इसका हमारे जीवन पे क्या असर होता है। यह आपका पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस है। ये ये कुंडली में 12 हाउसेस होती हैं। जो नंबर दिख रहे हैं वो हाउस के भी हैं, और राशियां भी यहाँ 1 2 3 हो सकती हैं, या यहाँ से एक शुरू हो सकता है, यहाँ से दो, यहाँ से तीन, कुछ भी शुरू हो सकता है। तो राशियां चेंज होती रहती हैं, हाउसेस नहीं बदलते। तो ये दूसरा घर है जो धन का घर है और वाणी का घर है और परिवार का घर है। तो हम यहाँ से धन, परिवार और वाणी को देखते हैं ज़्यादातर। मान के चलिए गुरु महाराज एक हमारे सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये शुभ के साथ साथ बड़े भी ग्रह हैं। शुक्र भी शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा है, बुध है, सभी शुभ ग्रह जरूर हैं, लेकिन वो अधिकतर दूसरों के, बुध और शुक्र तो सूर्य के ही साथ आमतौर पर रहते हैं और प्रभावित हो जाते हैं किसी भी ग्रह से। लेकिन गुरु महाराज किसी भी बड़े ग्रह से, शनि से, मंगल से, सूर्य से, या सूर्य से प्रभावित होते हैं ज़्यादातर, अस्त हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर किसी भी ग्रह से, राहु केतु से भी उतने प्रभावित नहीं होते गुरु महाराज। तो गुरु महाराज एक ऐसे इकलौते अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जो कि सभी से बलवान ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं। धन भाव में गुरु महाराज का होना हमारे पुराने ऋषियों ने भी बहुत सराहा है इसे। धन भाव में यदि गुरु महाराज बैठे हों आपके, तो ऐसा जातक या जाति का सौभाग्यवती होती है और जातक बहुत धनवान होता है। अब देखिए, धनवान तो है, अच्छा ये मारक स्थान भी है, तो मारक स्थान जरूर है, लेकिन गुरु महाराज मारक हो भी तो वो कोई ऐसे चोट चपेट एक्सीडेंट वैसा मारक नहीं होते हैं। मारक अगर है भी ये, तो आप समझिए कि वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शारीरिक या मानसिक रूप से हल्का फुल्का सिखाएंगे ही। मतलब कि वो आपको अगर कुछ कष्ट भी देते हैं तो वो सिखाने के लिए ही देंगे। तो गुरु महाराज के यहाँ होने से आपको धन, वाणी, परिवार, ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। आप धनी भी होंगे, आपकी वाणी भी बहुत मधुर और कोमल होगी, आपका परिवार भी सुखी संपन्न होगा, और आपका परिवार वालों से रिश्ता बहुत अच्छा होगा। जैसा कि द्वितीय भाव से जो जो विचार किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और सुंदर आकर्षक चेहरे वाला भी होता है, और बोलने में बहुत ही चतुर होता है। मतलब चतुर नहीं, मतलब निगेटिव वे में नहीं, बोलने में बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छी वाणी होती है उसकी, बोलने में चतुर होता है लगभग। और दूसरी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार के भोजन भी प्राप्त होते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा परिवार, अच्छा घर, सब कुछ मिलता है। बस गुरु महाराज, मान के चलिए इसमें सोने पर सुहागा क्या हो जाएगा, यदि गुरु महाराज यहाँ लग्नेश धनेश ही हो जाए, यानी अपने ही राशि में बैठे हों, तो 9 नंबर में बैठ जाए, मतलब कि एक सेकेंड, तो 9 नंबर में यदि बैठे हों गुरु महाराज, या फिर 12 नंबर में बैठे हो, यहाँ यदि 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो और गुरु महाराज यहाँ बैठे धनेश हो जाए, तो धनेश होने के बाद गुरु महाराज यदि यहाँ धनेश है स्वयं, तब तो ये और अच्छा फल देंगे, फिर महाधनवान योग बनाएंगे। अपने ही राशि के, स्वराशि के हो, धनेश धन भाव में ही बैठ जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन यदि गुरु महाराज यहाँ लाभेश होकर बैठ जाए, यानी कि 9 नंबर यहाँ लिखा हो या 12 नंबर यहाँ लिखा हो, और लाभेश होकर धन भाव में बैठ जाए, या फिर यहाँ पे धनेश ही हो, तो ये दोनों ही योग बने तो गुरु महाराज आपके लिए महाधन योग का निर्माण करते हैं। और ऐसा जातक बहुत ही धनवान होता है। इनकी दृष्टियाँ भी आती हैं, जो वो आपकी पंचम दृष्टि इनकी आएगी सीधे आपके छठे घर पे। 1 2 3 4 5 यहीं से गिनना है, ठीक है, आगे से नहीं गिनते हैं। जहाँ ग्रह बैठा हो वहीं से गिना जाता है। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि छठे भाव पे आएगी, तो आपके रोग ऋण और शत्रु जो होंगे, ये सारी बाधाओं से, छठे घर से रोग ऋण शत्रु का देखा जाता है, तो उनसे आपकी रक्षा ही करेंगे वो। 7वीं दृष्टि यहाँ पे पहुँचेगी इनकी, तो यहाँ पे आपके आयु की रक्षा करेंगे, आपकी आयु की रक्षा करेंगे। और उनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पहुँचेगी कर्म भाव पे, और भी अच्छा है। तो ये गुरु महाराज का फल है। नमस्कार।